आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर शाम 4 बजे के न्यूज़ बुलेटिन 5 मिनट में मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए बताते हैं आपको खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने खुद इस वैक्सीन को लिया है और उसकी हालत में सुधार है। समाचार एजेंसी AFP की जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने रूस की इस वैक्सीन पर भरोसा जताया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रूस की कोशिश की तारीफ की और ट्रायल में वॉलंटियर करने की इच्छा जताई। दुतेर्ते ने उम्मीद जताई है कि रूस उनके देश को मुफ्त में वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। रूस इस महीने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए नियामक संस्थाओं से मंजूरी लेने की तैयारी कर रहा है और उसने अपनी वैक्सीन को फिलीपींस को देने का भी वादा किया है। देश की बेरोजगारी दर 5 हफ्ते की शीर्ष ऊंचाई पर पहुंच गई है। लॉकडाउन में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद जब इकोनॉमी अनलॉक हुई तो बेरोजगारी की दर में गिरावट आई थी, लेकिन अब ये दर फिर बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 9 अगस्त को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी की दर 8.67% के स्तर पर पहुंच गई है। लद्दाख में भारतीय फौज की वापसी के अभी कोई संकेत नहीं है। चीन सीमा पर भारतीय फौज पिछले कई दिनों से डटी है और आगे भी तैनाती बने रहने के संकेत हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी फौज की घुसपैठ को देखते हुए भारतीय सेना इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए रखने पर अड़ग है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की अध्यक्षता में सेना के शीर्ष अधिकारियों ने संसदीय समिति को ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। कोरोना संकट पर हो रही चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा में ऐसा वक्त आया था जब हालात बिगड़ गए थे। ऐसे वक्त में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जो काम हुआ उनमें हालात सुधारे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 10 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से भी टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर देने के लिए कहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के डिप्टी CM सचिन पायलट की वापसी हो रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा, क्या करना है, ये पार्टी को तय करना है। आज तक के साथ विशेष बातचीत में सचिन पायलट ने ये बातें कहीं। सियासी खींचतान में बीजेपी की भूमिका के सवाल पर पायलट ने कहा कि जो विपक्षी पार्टी है वो मौके का फायदा ना उठाए, ऐसा सोचना गलत नहीं है। मणिपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ कांग्रेस के 6 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराया गया था। बहुमत परीक्षण बीजेपी के पक्ष में गया। मणिपुर में फिलहाल N बीरेन सिंह की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। बहुमत परीक्षण के तुरंत बाद कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। ये सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई थी। आर्मी अस्पताल ने मंगलवार को जारी बुलेटिन में बताया कि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वो अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। प्रणब मुखर्जी ने कल ही बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से देहरादून से मसूरी जाने वाला मार्ग कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया। जिला अधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार संवेदनशील जगहों पर नजर बनाए हुए है। जहां जहां सड़कों को नुकसान हुआ है वहां पर पुलिसकर्मियों व SDRF की सहायता ली जा रही है। केरल के पूर्व लेग स्पिनर अनंथा पद्मनाभन को ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। अनंथा पद्मनाभन ने इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। अंपायरिंग में आने से पहले KN अनंथा पद्मनाभन ने केरल के लिए 105 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हैं। वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया A की तरफ से भी खेले थे। और न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड वाइट ने कहा है कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ ने पुष्टि की है कि वे आगामी गर्मियों में उनके देश का दौरा करेंगे। वाइट ने कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट उस तरह का जैव सुरक्षित वातावरण तैयार करने में लगा है जैसा कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस से प्रभावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए अपने मौजूदा सत्र में किया है। ये थी शाम 4 बजे तक की बड़ी खबरें। अमन गुप्ता के साथ थे आप। दिन भर की बड़ी खबरों और उस पर बिना शोर शराबे के सटीक एनालिसिस के लिए आप हमारा शाम का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर सुनिए शाम 7:30 बजे। अब मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।